पिछले पार्ट तक हमने पढ़ा था वोकेशनल एजुकेशन का। अब देखते हैं विमेन एजुकेशन। विमेन की जो एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई सीरमपुर से। 1813 एडी से 1851 एडी तक क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे या कुछ और जो संपन्न परिवार थे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया ताकि लड़कियों को पढ़ाया जा सके बंगाल, मदुरई, मुंबई और मद्रास के प्रोविंसेस में। राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती ने वकालत करी विमेन की एजुकेशन की 19वीं सेंचुरी में। पर इस पीरियड के दौरान जो गवर्नमेंट था उसने बहुत ज्यादा वुमेन एजुकेशन को निग्लेक्ट किया। 1849 से 50 एडी तक बेथुन एक इंग्लिश एजुकेटर थे बंगाल से और बहुत ही ज्यादा आर्डेंट थे ब्रह्मो समाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने एस्टैब्लिश किया हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल 1849 एडी में। यहाँ इन्होंने मजबूती प्रदान करने की कोशिश करी जो विमेन एजुकेशन थी इंडिया के अंदर उसको। 1873 एडी तक लगभग 1640 गर्ल्स स्कूल थे ब्रिटिश इंडिया में। इस समय तक सिर्फ 4.89% गर्ल्स जो है वो स्कूल जाती हैं। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन जो फीमेल एजुकेशन की थी वो बहुत लो थी पूरे 19th सेंचुरी में। फिर आता है नेक्स्ट लीडिंग एजुकेशनल रिफॉर्मर्स। 19th सेंचुरी जो है वहां पर एक मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर कर आई इंडिया के अंदर। उसमें से कुछ खास तौर से एजुकेशन के रिफॉर्मर्स थे। उन्हें यह लगता था कि जो लैक है, कमी है एजुकेशन की इंडिया के अंदर, वही मेन कारण है कि इंडिया जो है वो गुलाम है। उनको इस बात का एहसास हुआ कि जब तक हमारा नेशन जो है राष्ट्र पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जो है एक ऑल राउंड डेवलपमेंट को हासिल नहीं कर सकता। इसी वजह से कई सारे जो एजुकेशन रिफॉर्मर्स थे लीडिंग, उन्होंने इंडिविजुअल तौर पे, इंस्टीट्यूशनल तौर पे या कोलैबोरेशन के साथ ब्रिटिशर्स के बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनल एक्टिविटीज की शुरुआत करी। राजा राम मोहन रॉय को हम इसमें सबसे पायनियर मान सकते हैं। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी 1828 एडी में। मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड किया विलियम बेंटिक को ताकि वो इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर सकें इंडिया के अंदर। इन्हीं की कोशिशों की वजह से शुरुआत हुई इंग्लिश एजुकेशन की इंडिया के अंदर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी प्रोमिनेंट लीडर थे ब्रह्मो समाज के। इन्होंने भी शुरुआत करी कि स्कूल्स बंगाल में खोले जाएं 1849 से 50 एडी के दौरान। इनके एफर्ट्स के कारण स्कूल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश भी हुए, बॉयज के लिए भी और साथ साथ गर्ल्स के लिए भी। महाराष्ट्र के अंदर महादेव गोविंद रानडे और उनकी वाइफ रमाबाई रानडे ने भी स्कूल एस्टैब्लिश किए गर्ल्स और विडोज के लिए। ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी स्कूल स्टार्ट किए गर्ल्स के लिए और विडोज की एजुकेशन के लिए। महर्षि कर्वे, इन्होंने एक सेपरेट यूनिवर्सिटी खोली वुमेन के लिए 1916 एडी में। आज इस यूनिवर्सिटी को हम कह सकते हैं ये वर्क कर रही है SNDT यूनिवर्सिटी के नाम से। अहमदाबाद में हरकुनवर सेठानी स्टैब्लिश करती है एक गर्ल्स स्कूल जिसका नाम था छोड़ियोनी निशाल 1850 एडी में। कुछ बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर जैसे दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी जो है स्थापना रखी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की लाहौर में। इनके जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने स्टार्ट करा कांगड़ी स्कूल गुरुकुल 1902 एडी में। सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश करा इंग्लिश स्कूल गाजीपुर में 1864 एडी में। इसी तरह से और ज्यादा एजुकेशन का विस्तार हो मुस्लिम्स के अंदर, ये भी कोशिश करी गई। इसके अलावा उन्होंने एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में, उसकी रचना करी 1875 में। कुछ जो नेटिव किंगडम्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन की फील्ड में। महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ वडोदरा के, उन्होंने फ्री, कंपलसरी और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टेट में अपने देने की कोशिश करी 1901 एडी में। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कॉलरशिप की शुरुआत करी 2 स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो जो है स्टडी कर सके फॉरेन यूनिवर्सिटी में। उनकी वाइफ जो थी चिमनाबाई गायकवाड़, उन्होंने जो है एक लॉ जो है उसको लागू किया जिसमें वो स्कॉलरशिप दे रही थी दलित स्टूडेंट्स को ताकि वो स्टडी कर सके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। इसी तरीके से महाराजा भागवत सिंह जी गोंडल के थे, उन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश किया गोंडल में या लास्ट डिकेड में 19th सेंचुरी के। यहाँ पर उन्होंने फ्री, कंपलसरी और यूनिवर्सल एजुकेशन देने की कोशिश करी गर्ल्स को। अब देखते हैं महात्मा गांधी के क्या विचार थे एजुकेशन को लेकर। एक तरफ जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें तो महात्मा गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही किया, साथ ही साथ उनका एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
उनका जो एजुकेशन प्लान है वो बहुत पॉपुलर था, वर्धा शिक्षा योजना 1936 ईडी की। इन्होंने जो है फॉर्म किया एक एजुकेशनल कमेटी अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके अनुसार कोई भी बिगनिंग नहीं होती, कोई भी एंड नहीं होती पढ़ाई की। ये तो एक सिर्फ माध्यम है, एक टूल है जिसकी हेल्प से मेन और वुमेन जो है उनको पढ़ाया जा सकता है। लिटरेसी अपने आप नहीं आती, सेल्फ लर्निंग नहीं है। तो गांधी जी ने कोशिश करी सस्टेन करने की इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। उन्होंने एजुकेशनल आइडियाज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, जैसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, वर्ध शिक्षण योजना या बेसिक एजुकेशन, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन, जो भी वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके अगेंस्ट इन्होंने इंडियन एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करी। गांधी जी मानते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसने बेसिकली कहीं ना कहीं वो फेल हो गया स्टूडेंट की लाइफ को शेप देने में या उसको एम्प्लॉयमेंट देने में। उनका ये मानना था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए और वोकेशनल होनी चाहिए। जो करिकुलम है प्राइमरी एजुकेशन का वो 7 साल के लिए होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट को कई तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं और स्किल्स दी जाएं उसे। वो बेसिकली वकालत करते थे कि प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए मदर टंग। उन्होंने और ज्यादा कहा कि स्किल्स जो हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट है, कारपेंट्री है, ब्लैक स्मिथ है, वीविंग है, स्पिनिंग है, ये भी प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को। 1937 एडी में स्कूल्स खोले गए उनकी आइडियाज के अकॉर्डिंग और थॉट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर प्रोविंसेस में इंडिया के। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की शुरुआत करी अहमदाबाद में 1920 एडी में। उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनको भी स्टैब्लिश किया गया। बहुत सारे गांधी जी के जो ग्रास रूट एक्टिविस्ट थे उन्होंने कई सारे आश्रम्स खोले, कैंपेन चलाए ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके। ठक्कर बापा, जुगत राम दवे, पूर्णिमा बहन पकवासा, ये सब उनमें से कुछ गिने चुने नाम। अब देखते हैं नो दिस। गांधी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है हमारी बॉडी की सबसे बेस्ट जो है डिस्कवरी मान सकते हैं। चाहे बॉडी हो, माइंड हो, सोल हो, ये चाइल्ड का हो या ह्यूमन बीइंग का, एजुकेशन उसकी सबसे बेस्ट डिस्कवरी है। हमें जो है महात्मा गांधी के जो विचार हैं एजुकेशन पे, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और उनकी जो किताबें हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एंड गांधी, नो, अक्षरदेह, इन सब से जो है ज्यादा पता चलते हैं। अब देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थॉट्स थे एजुकेशन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कविवर या गुरुदेव कहा जाता था। उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंगाल में जो कि उन्हीं के आइडियाज पर बेस्ड थे। ये नेचर के बहुत ज्यादा कट्टर वर्शिपर थे। इनका मानना था कि स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज होनी चाहिए इंडियन विचारधारा की और उसके कल्चरल एलिमेंट्स की। इन्होंने हमेशा वकालत करी नेचर एजुकेशन की कि ये वो नॉलेज है जो सिर्फ ऑब्टेन करी जा सकती है जब हम नेचर के बीच में रहें। इनके अनुसार एजुकेशन से ही हम डेवलप कर सकते हैं चाइल्ड की क्रिएटिविटी को। वो ये मानते थे कि चाइल्ड जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो भी एजुकेशन की इतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड एक स्टाइल है उससे उसको बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड के इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी से डेवलप होना चाहिए। उन्होंने वकालत करके कहा कि जो बच्चे हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट आर्ट्स जैसे म्यूजिक, एक्टिंग या एक पेंटिंग के लिए एप्टीट्यूड जो है उसको डेवलप करें, उसको एनकरेज करें। उनका ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा मॉरल वैल्यूज सीखेंगे और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ जो है ज्यादा सीख पाएंगे। वो ये भी मानते थे कि जो बच्चे, ये टीचर्स हैं, उनके पास भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को साइकोलॉजिकली डेवलप कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया 1901 एडी में और उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट करी अपने इन्हीं विचारों में। इस इंस्टीट्यूशन ने कई सारे स्कॉलर्स जो है नेशन को दिए। बाद में इसको कहा गया शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के 1930 एडी में क्योंकि उनकी जो कलेक्शन पोएम्स थी गीतांजलि उसके लिए। नेक्स्ट आता है सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब जिस टाइम पे इंग्लिश रूल था इंडिया के अंदर, कुछ सोशल इवल्स और वाइसेस भी चलते थे। एंटी ह्यूमन और जो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बाधा बने, ऐसे जो हैं बहुत सारे सोशल इवल्स चलते थे। ये सोशल इवल्स मेनली इंक्लूडेड थे चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी
जो लड़की हुई तो उसको मार देना, स्लेवरी, सती प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन, विडो का कि रीमैरिज ना उनकी, इलेक्ट्रेसी और सुपरस्टिशन, ये सारे के सारे जो है उस टाइम पर सोशल इवल्स चलते थे। 19th सेंचुरी में कुछ ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स ने कैंपेन चलाया इन सोशल इवल्स के खिलाफ इंडिया में, इंडिविजुअली भी और इंस्टीट्यूशंस की मदद से भी। 19th सेंचुरी का जो इंडिया है वो जाना जाता है सेंचुरी ऑफ सोशल रिलीजियस रेनेसां, मतलब एक बदलाव का था दौर, जब सब लोग जो है चाहे सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे जो है एक बदलाव ला रहे थे। ये रिफॉर्मर्स कोशिश करने की ट्राई कर रहे थे इंडियन सोसाइटी को सुपरस्टिशन से या इविल प्रैक्टिसेस से जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलन में थी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म। ये करते हैं अगले वीडियो।